Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 4, Wave Propagation. And today's topic of discussion is duct propagation and troposphere scatter propagation. इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट अपन ने क्या पढ़ा था, तो अपन ने स्पेस वेव प्रोपैगेशन को देखा था। सबसे पहले किसको देखा था? स्पेस वेव प्रोपैगेशन का जो भी कंसेप्ट था वो अपन ने पढ़ा था। स्पेस वेव प्रोपैगेशन में दो कम्युनिकेशन होते थे, वन इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, उसको भी अपन ने देखा है। देन स्पेस वेव प्रोपैगेशन विथ इट्स एप्लीकेशन, ये भी पढ़ा कि वेयर इट इज यूज, स्पेस वेव प्रोपैगेशन कहाँ पे यूज होता है, ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो? सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक लर्नर्स विल बी एबल टू, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो स्केचेस ऑफ प्रोपैगेशन मोड ऑफ द गिवन टाइप ऑफ रेडियो वेव। आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देन एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन टाइप ऑफ प्रोपैगेशन मोड। क्या है अपने पैरामीटर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन टाइप ऑफ प्रोपैगेशन मोड। उसके बाद में फॉर द गिवन एप्लीकेशन, मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन आपको दिया है तो उसके लिए कौन सा वेव प्रोपैगेशन यूज कर रहे हैं वो भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डक्ट प्रोपैगेशन। क्या होता है डक्ट प्रोपैगेशन? सभी लोगों को प्रोपैगेशन पता है, मतलब सिग्नल्स को अगर मुझे ट्रैवल करवाना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर एट दैट टाइम, जो प्रोसीजर होती है उसको अपन ट्रांसमिशन भी बोलते थे, बट एक वेव्स के फॉर्म में अगर सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है एट फ्रॉम अबोव द अर्थ सरफेस, देन दैट सिस्टम और दैट as it is called as the propagation. Clear? So it is a special duct propagation. क्या है? It is a special type का एक propagation है which is used for very high microwave frequency. जो एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के रेंज में यूज होती है वो यहाँ पे अपन यूज करते। देन न्यू फिनोमिना है, ये एक न्यू फिनोमिना है एज कम्पेयर टू ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड द स्काई वेव, एक थोड़ा अलग फिनोमिना है विच ऑकर्स इन सुपर फ्रैक्शन। किस में यूज होता है? सुपर फ्रैक्शन में, जिसको अपन बोलते हैं क्या? डक्टिंग। जिसको अपन बोलेंगे डक्टिंग, मतलब एक अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर अगर जाएंगे तो सिग्नल अगर ट्रैवल हो रहे हैं इन द एटमॉस्फेयर डक्ट, मतलब एक नया फिनोमिना अपन यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज अ डक्टिंग। देन इट इज यूज फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। किसमें यूज होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज रेंज। देन द हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। अभी देखो, जैसे भी सिग्नल ट्रैवल करना शुरू करेंगे, सिग्नल क्या करेंगे? ट्रैवल करना शुरू करेंगे। कहाँ से? ट्रांसमीटर से। तो जैसे ही सिग्नल हाइट, मतलब सिग्नल की हाइट जो है अबोव अर्थ सरफेस इंक्रीज होने लगेगी। बराबर है? जैसे जैसे अपन ऊपर जाते एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती रहती है और अपने को ऑक्सीजन लेवल कम मिलता है। बराबर है? सेम वैसे ही जैसे ही अर्थ सरफेस से सिग्नल ऊपर जाएंगे एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, और जैसे ही एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपना वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय द ईटा इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सी मतलब आप लोगों की स्पीड ऑफ लाइट जो कि रहती है अपनी 3 × 10⁸, और जो आप लोग मटेरियल भेज रहे हो उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का जो भी रेशियो रहेगा दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे जैसे अपना मटेरियल ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो कब बढ़ती जाएगी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स इंक्रीजेस। बराबर है? सो मतलब जैसा अपना मटेरियल जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएंगी, और अपनी स्पीड ऑफ लाइट की ऑलरेडी एक कांस्टेंट लेवल है उसके कारण अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
देन दिस हैपन्स, ये सब चीजें कहाँ पे होती है, नियर ग्राउंड, ग्राउंड के पास होती है, विद इन 30 मीटर ऑफ इट, मतलब थोड़ा हाइट पे 30 मीटर पे ये सब होता है। देन ड्यू टू रैपिड रिडक्शन, अभी जैसे ही आप लोगों ने सिग्नल भेजे, ठीक है, सिग्नल भेजने के बाद 30 मीटर अबो तक आपके सिग्नल गए, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया। बट एक ऐसी कंडीशन आई वहां पे कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से आप लोगों का जो लेयर है, वार्म एयर है, मे बी ट्रैप, लेयर का जो वार्म एयर है वो ट्रैप्ड होगा अबो द कूलर एयर, अबो द कूलर एयर, जो कि एक्सीडेंटली फॉलो होगा किसके तरफ से, सरफेस ऑफ द अर्थ। और सरफेस ऑफ द वाटर पे जैसे ये लेयर आ जाएगा, आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रैपिडली डिक्रीज होगा। क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा। और इस रैपिड रिडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण आपका जो माइक्रोवेव है, आपका जो वेव है, वो कंप्लीटली बेंड होगा टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब जैसे ही वाटर की लेवल बढ़े, मतलब एक कांस्टेंट कूलर की तरह, एयर के तरह वो ट्रैप्ड हो जाएंगी वो एटमॉस्फेयर में, वैसे ही आपका सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। देन सो प्रोपैगेटेड अराउंड द कर्वेचर ऑफ वर्क, मतलब देखो ये सब चीजें करने के लिए फॉर अ डिस्टेंस अप टू 1000 किलोमीटर, मतलब अपना जो सिग्नल है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से हाइट कहाँ तक जाएगी, अप टू 1000 किलोमीटर। क्लियर। सो दिस प्रोपैगेशन डायग्राम के तौर पे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है सबसे पहले कि ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस होने के कारण अभी अर्थ सरफेस से सिग्नल तो गए, देखो यहाँ पे ना कोई ट्रांसमीटर दिखाई दे रहा है ना कोई रिसीवर। सबसे पहले तो ये जो भी चीजें हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, सुपर फ्रैक्शन हो रहा है दोनों तीनों वेव्स का, जिसके कारण अपन इसको बोलते हैं डक्ट प्रोपैगेशन। तो जैसे ही सिग्नल की हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे ही सिग्नल की हाइट बढ़ती जाएंगी, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होते जाएगा। बट कुछ टाइम के बाद देखो ये जो वेव्स है ये ट्रैप्ड हो जाएंगे कहाँ पे, अबो द कूल एयर, यहाँ पे जो कूल एयर था इसके ऊपर ये आ जाएंगे, जिसके कारण आप लोगों का ऑफन ओवर, मतलब जो सरफेस के वाटर पे जो आता है ना कूल एयर, वैसा आप यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और अपने ये जो सिग्नल ऊपर जा रहे थे वो रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर द डक्ट प्रोपैगेशन। नेक्स्ट पार्ट है अपना स्कैटर प्रोपैगेशन। अभी ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन क्या होता है, देखो एक डायग्राम के बेस पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को डायग्राम। दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम फॉर ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन। आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना दिख रहा है, यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना। आप लोग यहाँ पे एक भी दिख रहे हो कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से कुछ सिग्नल जा रहा है और रिसीविंग एंटीना से भी कुछ सिग्नल जा रहे हैं, बराबर है। तो देखो सबसे पहले कि ये जो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन है इसको अपन ट्रोपोस्कैटर भी बोलते हैं, और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपैगेशन, मतलब जैसे जैसे सिग्नल आगे जाना बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां पर स्कैटर जोन आ जाएगा, जिसके कारण वो आगे बढ़ने वाले स्कैटरिंग सिग्नल को अपन बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपैगेशन। ठीक है। अभी इसके कारण क्या होता है, सबसे पहले कि ये ट्रोपोस्फियर क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यूज करता है कि नियरेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, नियरेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ सरफेस से उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी, अप टू 15 किलोमीटर, अप टू 15 किलोमीटर। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रांसमिटिंग और द रिसीविंग ऐसे 2 डायरेक्शनल एंटीनास दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सिग्नल और यहाँ से ऐसे रिसीव करने वाला एक सिग्नल यहाँ पे जा रहा है। ठीक है।
तो जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिटिंग से जाएंगे और रिसीविंग से भी आएंगे, ये दोनों सिग्नल एक डायरेक्शनल पॉइंट पे एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों भी सिग्नल कौन से है? यूएचएफ। दोनों भी सिग्नल कौन से? यूएचएफ, जिसके कारण आप लोगों को यूएचएफ एंटीना भी यूज करना है। क्या करना है? यूएचएफ एंटीना भी यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया यूएचएफ ट्रांसमिटिंग एंटीना और यहाँ पे मैंने यूज किया यूएचएफ रिसीविंग एंटीना। क्लियर? तो जैसे ये रिसीव करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, दिस सफिशिएंट रेडियो एनर्जी, इसमें जो रेडियो एनर्जी प्रोवाइड होगी या फिर आप लोगों के स्कैटरिंग के वजह से जो जनरेट होगी, दैट रेडियो एक्टिव एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाएगा कि वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना। टू मेक दिस यूजफुल, क्योंकि आप लोगों के ट्रांसमिटिंग एंटीना से आने वाले सिग्नल रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचने चाहिए। तो इन सब चीजों में ये जो सिग्नल है, इसका क्या हो रहा है? स्कैटरिंग। इसका क्या हो रहा है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होना मतलब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होना और दोनों से आने वाली एनर्जी के थ्रू एक रेडियो एक्टिव एनर्जी को जनरेट करना। अभी देखो, सबसे पहले कि आप लोगों को दो रीजंस यहाँ पे इन थ्योरी के पीछे मैं बताती हूँ कि आप लोगों के एटमॉस्फेयर में जैसे ही सिग्नल का रिफ्लेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब्स। ब्लॉब्स मतलब आप लोगों के जो ऐसे एटमॉस्फेयर में बारिश आते टाइम जैसे काले काले बादल छा जाते हैं, उतने वैसे वैसे एक ब्लॉब्स रेडी होते हैं, जहां से आप लोगों को एक मतलब लाइट एनर्जी के फॉर्म में सिग्नल जो है वो रिसीविंग एंटीना तक आ जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना आप लोग यूज कर रहे हो, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये थोड़े टाइम तक के रहता है, मतलब स्पोरेडिक जोन तक के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में वही प्रोसीजर कंटिन्यूअसली ऑन रहती है। तो देखो, देखते थियोरेटिकल पार्ट। इट इज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फियर। क्या यूज करता है? इट इज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ troposphere, which is nearest portion of the atmosphere. I already told you, which is nearest portion of the atmosphere within about 15 kilometer of the ground. क्या है? up to 15 kilometer of the ground. Then ये कौन से एंटीना यूज करते हैं? तो UHF ट्रांसमिटिंग एंड द UHF रिसीविंग, मैंने ऑलरेडी बताया, आर pointed so that the beams are intersect. beams मतलब वहां से आने वाले रेज जो कि आप लोगों के वेव्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे बिटवीन देम अबोव द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब और सरफेस। Then the mode of propagation which uses the properties of scattering. The mode of propagation which uses the properties of scattering in the troposphere. किसमें यूज कर रहा है? In the troposphere is known as the troposphere scatter propagation. क्या यूज कर रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग किसमें? ट्रोपोस्फियर लेयर में। जैसे आप लोग देखोगे कि अर्थ सरफेस के ऊपर अगर आप ऊपर जाओगे तो आप लोगों को आयोनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ऐसे अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। जो जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना से एंड द रिसीविंग एंटीना से ट्रोपोस्फियर में जाएंगे और वहां पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे, और जैसे ही इंटरसेक्ट होगा वहां पे ये जो पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट पे आप लोगों के जो वेव्स है वो वहां से रेडियो एक्टिव एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होना, मतलब रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना, और दैट प्रोपैगेशन इट इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन। क्लियर एवरीवन? देन इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन क्या है अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक पॉइंट बचा है, द टेक्निक ऑफ इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। मतलब देखो VHF, UHF और माइक्रोवेव्स के लिए ही ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन को यूज करेंगे। सो एडवांटेजेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस में देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय
नॉर्मल फिनोमेना, इसके ऊपर नॉर्मल फिनोमेना का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब आयोनोस्फीयर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जो कि अपन स्काई वेव प्रोपैगेशन में यूज करते थे। और जैसे ही लेयर को ट्रांसमिट करके सिग्नल ऊपर जाते थे, दैट फ्रॉम दैट पॉइंट सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। देन इट इज अ अल्टरनेटिव टू द माइक्रोवेव लिंक और द कोएक्सियल केबल। अगर अपने को कोएक्सियल केबल को यूज नहीं करना है तो वी कैन यूज द ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होता है, देखो इट इज यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन, मतलब आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो यू कैन यूज द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड अदर कम्युनिकेशन लिंक इन द एक्सेसिबल एरिया, वहाँ पे भी आप लोग इसको कर सकते हो। सो वी दिस इज आवर ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन एंड डक्ट प्रोपैगेशन। हियर वी कंक्लूड आवर यूनिट नंबर 4। यहाँ पे अपना यूनिट नंबर 4 खत्म हो रहा है, बट अभी उसके पहले एक पॉइंट बचा है कि ये जो पढ़ा अपन ने उसमें से अपने कोर्स आउटकम, तो कोर्स आउटकम क्या है, सबसे पहले कि यूज रिलीवेंट मीडिया, कोई तो भी मीडिया करना है, यूज करना है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। जैसे कि अपन ने डक्ट प्रोपैगेशन भी देखा, ट्रोपोस्फियर भी देखा, तो उस ऐसे रिलीवेंट मीडियाज को अपन यूज कर सकते। उसके बाद में आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हुआ कि डक्ट प्रोपैगेशन क्या होता है और ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन भी क्या होता है। तो दीज आर द नीडफुल कोर्स आउटकम्स ऑफ द डक्ट प्रोपैगेशन एंड द ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन। अभी ये कोर्स आउटकम के लिए आपके प्रोग्राम आउटकम कौन से अचीव हुए, तो आप लोगों ने अचीव किए PO1, PO2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इतने POs आपने अचीव किए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। दिस लेक्चर समराइजेस विथ, क्या पढ़ा अपन ने, थ्योरी रिलेटेड टू द डक्ट प्रोपैगेशन। अपन ने थ्योरी को पढ़ा रिलेटेड टू द डक्ट प्रोपैगेशन विथ इट्स डायग्राम, डायग्राम के साथ अपन ने डक्ट प्रोपैगेशन के थ्योरी को पढ़ा। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन, कंसेप्ट को ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा एप्लीकेशन एंड द एडवांटेजेस ऑफ ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन। अपन ने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन एंड द एडवांटेजेस ऑफ ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपैगेशन। Thank you so much for listening this lecture carefully. In the next lecture, we will study about Unit 5 antennas. Thank you.